हेलो डियर एस्पिरेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ धमाकेदार भर्ती के बारे में जानकारी, जिसके फॉर्म है वो आप लोगों को अवश्य अप्लाई करने हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने पास आरएसएसबी द्वारा जारी राजस्थान टीचिंग एसोसिएट भर्ती 2026 के बारे में, जिसमें संविदा पर आपके पास कॉलेज व्याख्याताओं के पद है वो निकाले गए हैं। अब आप कहोगे सर हम संविदा के लिए अप्लाई करें कि नहीं। मैं कह रहा हूँ घर पे बैठने से बढ़िया है आप संविदा के फॉर्म है वो अवश्य अप्लाई किया करो, ताकि क्या है कि आपकी जो बेरोजगारी है वो थोड़ी कम हो जाए, आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं बेरोजगार हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आपकी क्या उम्र होनी चाहिए और ये फॉर्म है वो कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो वो सारी A to Z डिटेल है मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखना और अपना फॉर्म खुद घर बैठे है वो अप्लाई कर देना। तो पहले बात करते हैं अपने पास इस विज्ञप्ति के बारे में कि विज्ञप्ति में क्या क्या पद आए हैं, कितनी कितनी क्या क्या जो अपने पास सब्जेक्ट हैं उनके अनुसार कितनी अपने पास भर्ती है वो निकाली गई है और आपको कैसे अप्लाई करना है वो सारी बातें करेंगे। तो देखो आपके पास जो अपने पास विज्ञप्ति का जो भर्ती है वो कौन सी है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आरएसएसबी द्वारा जारी किया गया है भाई। तो इसमें आपके पास से रिक्रूटमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि अपनी जो डेट्स हैं इन डेट्स का अवश्य आपको ध्यान रखना चाहिए। डेट्स के बारे में यानी दिनांक के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। देखो एप्लीकेशन कब से शुरू है भाई, 5 मई से शुरू है। आप कहोगे सर आपने इतना लेट कैसे कर दिया। अरे लेट करने का मतलब है कि मैं आपको थोड़ा सा डेट वेट के ध्यान वगैरह चक्कर में नहीं रहता, मैं ये देखता हूँ कि पूरी जानकारी देखूँ पहले मैं कि कैसी है क्या है वो सारा देखना पड़ता है। लास्ट डेट आपके पास 3 जून रखी गई है, तो काफ़ी समय दिया है, अभी आ रही है भागी आ रही है, तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें। इसके बाद में कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट का मतलब है ये कि आप इस तारीख के बाद में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। करेक्शन एज पर शेड्यूल, अगर करेक्शन की आवश्यकता होगी, अगर आपने अपने फॉर्म में गलती कर दी है तो शेड्यूल जारी होगा भाई, इस दिनांक को इस दिनांक से इस दिनांक तक आप अपनी फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। मैं बताऊंगा उस प्रोसेस से करना। राजस्थान टीचिंग एसोसिएट एग्जाम डेट अगस्त और सितंबर में प्रस्तावित है भाई, अक्टूबर, इन तीनों महीनों में तो बहुत जल्दी आ रही है, तैयारी कर लो। इसके अलावा जो जीके वगैरह है उनकी तैयारी के लिए वो टेस्ट सीरीज के लिए मैंने क्लासेज है वो अपलोड कर रखी है, आप वो भी देख सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर मैंने अपने पास से टेस्ट सीरीज भी फ्री में प्रोवाइड करवा रखी है। एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से पहले अपने पास से क्या हो जाएंगे, जारी हो जाएंगे। अब इसमें फीस की बात करें, फीस थोड़ी सी हाई है अपनी, लेकिन कोई बात नहीं है, इतनी भी हाई नहीं है कि आप कह दो कि सर नहीं अप्लाई नहीं करेंगे। अप्लाई अवश्य करना है, बढ़िया है। मैं पदों के बारे में बताने वाला हूँ। देखो अपने पास से जनरल और ओबीसी यानी अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए 600 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 400 रुपये है, एनसीएल मतलब नॉन क्रिमिलियर के लिए। इसके बाद SC/ST के लिए 400 रुपये रखे हैं और करेक्शन चार्ज देखो आपके पास 300 रुपये रखे हैं। तो फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरना है, जैसे मैं बताऊं वैसे करना प्रोसेस, उसके बाद में कुछ नहीं है। और इसके बाद में ये क्या है, देखो दिस फीस इज फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नाउ आफ्टर पेइंग द OTR फी वंस द कैंडिडेट विल नॉट हैव टू पे द एप्लीकेशन फी अगेन एंड अगेन, यानी कहने का मतलब वन टाइम फीस है ये। इसके बाद में आपको फीस के जब दूसरा फॉर्म अप्लाई करोगे तो कोई फीस नहीं देनी है, ये आप लोग जानते हो भाई, तो मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये आप क्या है ये मित्र से जमा करा सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सब कुछ अलाउड है, जो आपके पास संसाधन है उससे जमा कराओ। इसके बाद देखो बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बात करें तो एज क्या मांगी है इसमें। एज आपके पास देखो ये एज है और एज काउंटिंग कहाँ पे होगी, एज आपके पास 1/1/27 को होने वाली है। 1/1/27 को आपकी उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सर मेरी उम्र तो 40 साल से ज़्यादा हो गई है तो क्या करें, तो आपको करना कुछ नहीं है। आप अगर कैटेगरी में आते हो तो आपको छूट मिलेगी, पक्का मिलेगी। और ये आप जो इसका नोटिफिकेशन है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, वहाँ पे जाके देख लेना। अब ये जो अपने पास है ना छूट जो एज से संबंधित है वो अपने पास विज्ञप्ति में दिया हुआ है, तो देख लेना। अगर आप क्या है योग्य हैं तो अप्लाई अवश्य करना है। अब इसके बाद में वैकेंसी देखो कितनी वैकेंसी आई है भाई, वैकेंसी आई है आपके पास 3540, तो बढ़िया पोस्ट है। अब ये देखो एग्जाम के आधार पे होनी है तो इसका मतलब एग्जाम ही है, और 3540 पोस्ट है, 3540 कम नहीं होती है कॉलेज व्याख्याताओं की। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग एसोसिएट
जैसे अपने पास सेना में अग्निवीर है, वैसे ही शिक्षा में शिक्षा वीरों की भर्ती जारी की गई है भाई। ये तो 3540 पद हैं। इसमें बात करें तो मास्टर डिग्री इन रिलेटेड जो आपके पास योग्यता है वो जरूरी है। मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी अगर आप हिंदी से भर रहे हो तो हिंदी में आप क्या होने चाहिए, एमए होने चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आप लोगों के पास, यानी पीजी होना जरूरी है। अगर आप इंग्लिश है तो इंग्लिश से पीजी होना चाहिए, और इसमें आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। अपने कैटेगरी जो SC ST शेड्यूल है या PH है, इसके लिए छूट है, याद रखना। यूजीसी के बाद में बात करें, यूजीसी CSIR नेट स्लेट सेट एग्जाम पास होनी चाहिए। आपके पास नेट स्लेट या सेट जो है एग्जाम है सेट, वो पास होना जरूरी है, तब ही अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, यानी नेट सेट स्लेट का होना जरूरी है। और CI जो साइंस वाले होते हैं वो CSIR होता है। इसके बाद में क्या है, बाकी डिटेल जो है ना वो आप जो नीचे विज्ञप्ति है उसमें दिया हुआ है, तो उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट वाइज बताऊं तो आपके पास पदों की भरमार है भाई। देखो, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस कर रखी है तो कंप्यूटर साइंस में 58 है। इसके बाद में बात करें, ड्राइविंग में कर रखा 36 है, इकोनॉमिक्स में 121 है, इंग्लिश में 314 है भाई। अच्छी पोस्ट है इंग्लिश वालों, ये मान के चलो बम्पर ऑफर है ये 314 पास। हिंदी के लिए और अपने पास सॉरी जियोग्राफी के लिए और भी बढ़िया है, हिंदी के लिए और भी बढ़िया है। इसके बाद हिस्ट्री के भी बढ़िया शानदार पद है, इसका मतलब 1200-1300 पद नहीं 1500 पद से आसपास तो यही हो गए। इसके बाद होम साइंस के देख लो 104 है, पॉलिटिकल साइंस 339 है। तो ये वो पद हैं जिनके लिए आपको लड़ना चाहिए। लड़ने का मतलब है आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक पद। अब आप कहोगे सर 10-36 पोस्ट पे मैं करूं कि नहीं, अरे आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक पोस्ट। और एक पोस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने ठान लिया है कि मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा, तो मान के चलो वो एक पोस्ट आपकी है। अन्यथा आप बिल्कुल ही ये छोड़ दो कि हाँ, आप ये मान के चलो ये 36 नहीं चाहिए मुझे एक चाहिए और एक मेरी है, मतलब मेरी है, ये जिद होनी चाहिए भाई। इसके बाद में बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें आते हैं आपके पास 74 पद। अब संस्कृत की बात करें तो 150 है, सोशियोलॉजी के 185 है, उर्दू के आपके पास 32 है, बॉटनी के 85 है, केमिस्ट्री के 103, यानी आपके पास 103 पद होते हैं। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्या आती है, मैथमेटिक्स आती है, 90 पोस्ट है भाई। फिजिक्स के 85 है, जूलॉजी के 95 है, ABST के 30 है, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसके 30 है, EAFM जो कॉमर्स में होता है उसके 30 है, लॉ के 33 है। अपने पास हॉर्टिकल्चर के अपने पास क्या 44 है। एग्रीकल्चर की बात करें तो हमने 43 है भाई। और इसके बाद में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड द कम्युनिकेशन की बात करें तो 44 है। एग्रोनॉमिक की बात करें तो ये सारे पद मैंने यहाँ पे बता रखे हैं भाई। अब ये देखो, मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वो पद हैं जिनके लिए आपको लड़ना चाहिए, जिसको आपको जीतना चाहिए। तो ऐसे आप कहोगे सर संविदा पे इतने ही तो पद निकले हैं, तो इनके लिए हमें क्या अप्लाई करना चाहिए। संविदा का मतलब ये नहीं है कि इसकी आप पेमेंट देखोगे ना तो अपने पास इसमें यहाँ पे आया नहीं। हाँ, इसकी बात करते हैं। देखो थोड़ी सी इसमें आपके पास जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है उसमें दे रखा है, इसकी जो सैलरी है वो अच्छी है। घर बैठने से तो बहुत बढ़िया है भाई, वो घर बैठने से बहुत बेटर है। और बाकी सारी ये डिटेल अपने पास बाकी सारी चीज़ें मैं है ना वो आप लोगों को बता देता हूँ। अब इसके बाद में देखो, आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो कैसे करोगे आप लोग, तो फिर आपको करना है इस तरीके से। चलिए मैं बताता हूँ। हाँ, यहाँ से देखो मैं आपको सारी प्रोसेस है वो समझा देता हूँ कि जल्दी जल्दी समझाएंगे, जिससे क्या ही ज़्यादा समय आपको ना लगे। अब आप लोगों ने OTR तो कर रखा है भाई, OTR नहीं किया है तो OTR की अलग प्रोसेस है। अब मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। अपने SSO पे लॉगिन करना है और सबसे पहले रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करना है। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो आवेदन है ना उसके लिए अपने पास वो दिखेगा कि हाँ भाई इस पद के लिए मुझे आवेदन करना है। बेसिक डिटेल आपको भरी हुई मिलेगी। आप लोगों ने OTR करवा रखा है तो मैं सीधे वहीं से बता देता हूँ जहाँ से आपने OTR करवा रखा है, क्योंकि ये तो आप लोगों ने OTR करवा दी होगी, तो वहाँ से बताता हूँ। आपके पास देखिए यहाँ से जब आप OTR के बाद में क्लिक करते हो, OTR के बाद में क्लिक करते हो तो ऐसा जो फॉर्मेट है वो आएगा आप लोगों के पास।
और जब ये आता है तो यहाँ पे आपके पास उस भर्ती का नाम है जो मैंने बताई है, यहाँ पे आएगा। अपने मोबाइल डेस्कटॉप को अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में करना और आपको यहाँ पे वो नाम दिख जाएगा। बस उस पे आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पे टिक कर देना है। क्या करना है, अप्लाई नाउ पे टिक करेंगे तो जैसे अपने पास अप्लाई नाउ पे टिक करेंगे अपन आगे पहुँच जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से सीधे देखो यहाँ पे आ गई है अप्लाई गोइंग फॉर रिक्रूटमेंट के लिए आपके पास क्या आएगा, देख इसके बाद ये जो वहाँ से अप्लाई करोगे सीधे यहाँ पे वो जो मैंने पद बताए हैं ना, वो सारे पद यहाँ पे दिखाई देंगे आप लोगों को। जितने भी मैंने बताए ना उन सभी की लिस्ट यहाँ पे जारी होगी। अब यहाँ पे आपको मान के चलिए हिंदी पे टिक करना है तो आप यहाँ पे जैसे अकाउंटेंट असिस्टेंट दे रखा है भाई, मैं एक बार ये नॉर्मल बता रहा हूँ, जैसे आपके यहाँ पे हिंदी है तो इस पे टिक करेंगे। टिक करते ही आपको क्या है नीचे लेके आएगा, जो नया पोस्ट जो नया पद है पेज है वो ओपन होगा और उसमें अपने पास जो मूल विवरण है वो दिखाया जाएगा। इसके बाद में जैसे ही आप आगे चलोगे, जिससे आप नेक्स्ट करते जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा राजस्थान स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आपकी सारी जानकारी। अब इसमें ना जो नाम है, ये जो नाम है ये आपने OTR में कर रखा है। तो OTR में जैसे ही आप यहाँ पे नाम लिखोगे, जैसे आपका नाम आ जाएगा, आपका लिंग आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, माता का नाम आ जाएगा, जन्म तिथि हो जाएगी, आयु आपकी अपने आप आ जाएगी, श्रेणी आ जाएगी, और उसके बाद क्या है, हाँ विशेष वर्ग दिव्यांग वगैरह में हो तो उप श्रेणी लिखनी पड़ेगी। अब इसके बाद में वैवाहिक स्थिति, जीवन साथी का नाम, सारी डिटेल आपकी व्यक्तिगत है भाई। अब ये डिटेल भरने के बाद में आपके पास, हाँ ये पहले से आएगी, इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही आपको कहाँ पहुँचना है, हाँ ये 4 नंबर का जो विवरण आएगा इसमें आपके पास क्या है, आपके जो निवास स्थान का एड्रेस है वो आ जाएगा। जैसे नेशनल आपकी राष्ट्रीयता क्या है, राज्य क्या है, जिला कौन सा है, और ब्लॉक कौन सा है, तहसील क्या है, गांव कौन सा है। इसके बाद में सारा एड्रेस भरने के बाद में आपको यहाँ पे क्या है, आर यू आउटगोइंग स्पोर्ट्स, ये अपने पास अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो आप ये कर दो, यस और नो में से एक करते चलना। इसके बाद में आपके पास ये क्या है, क्या आप एनसीसी के कैडेट है, एनसीसी की डिटेल देना, क्या आप भूतपूर्व कैदी रहे हैं, नहीं रहे हैं, अपन कुछ नहीं रहा है। इसमें अपने पास आ रही हो क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग में नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। बस इतनी सी डिटेल है। आप भाई आप कॉलेज व्याख्याता के लिए अप्लाई करो तो इतना पता है आप लोगों को। यहाँ पे आ जाती है आपकी क्वालिफिकेशन, ये थोड़ी सी संभल के देखना। यहाँ पे आपके पास 10th के जो है विवरण आएगा, यहाँ पे कहाँ से करी है, जैसे BSCR है, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे परिणाम, यहाँ पे पास होने का वर्ष, और उसके बाद में प्रतिशत सब कुछ आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देना। अगर अपलोड है, आपने OTR में कर दिया है तो, या अपने पास जो डिजी लॉकर है वहाँ पे है तो यहाँ पे दिखाएगा आपको। अब सेकेंड, इसके बाद सीनियर है, इसके बाद में आपके पास जो ग्रेजुएशन है, यहाँ पे मैं UG बोल देता हूँ। UG का मतलब ग्रेजुएशन होता है, किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके बाद में ये अपने MA BEd है, ये हो सकती है। एडवांस में कुछ अगर आपने डिप्लोमा वगैरह किया हो तो वो हो सकता है। इसके बाद में आपके पास और कोई क्वालिफिकेशन है तो वो कर सकते हो। अनुभव अगर आप लोगों के पास है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है। इसके बाद जब जैसे ये नेक्स्ट करके आगे चलते हो तो नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास आ जाती है फ़ोटो। तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो है, सिग्नेचर है, सिग्नेचर है। इसके बाद में यहाँ पे क्या है, सिग्नेचर इन हिंदी और सिग्नेचर, यानी सिग्नेचर आपके हिंदी में और इंग्लिश में दोनों अलग अलग कर देना जिससे बढ़िया रहे। और यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड थंब आ जाएगा। ये अपने पास जो क्या है, विजिबल बॉडी मार्क, यानी एक मार्क भी करना है कि आपके शरीर पे क्या निशान है, वो कर देना और इसको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास आ जाएगा प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिशन। और इसको जांच करने के बाद में पहले प्रीव्यू पे क्लिक करना है आप लोगों को। प्रीव्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे, हाँ प्रीव्यू इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका जो फॉर्म है वो दिखाई देगा। और ये फॉर्म कहाँ पे है, फॉर्म ये बिल्कुल ऐसा जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा फॉर्म दिखाई देगा। आपको इसको ध्यान से देखना है कि क्या मेरे नाम वगैरह सब कुछ सही है। और जैसे ये कर लेते हो, जैसे ये कर लेते हो उसके बाद आप जैसे ही सबमिट करोगे आपका फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएगा। देखो इसके अलावा अगर फॉर्म आप लोगों ने सबमिट किया और नीचे कोई गड़बड़ी हो गई तो इसके नीचे सहायता के लिए आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह होते हैं। तो ये एक छोटी सी प्रोसेस थी जो मैंने आप लोगों को समझाई अभी, है ना। कहने का मतलब है अपने जो भर्ती आप लोगों के पास ज़रूर जानकारी में आई होगी। और इस भर्ती के लिए आपको अप्लाई अवश्य करना है भाई। क्या करना है, इसके लिए आपको अप्लाई अवश्य करना है, क्योंकि ये भर्ती अगर आप एग्ज़ाम पास कर देते हो ना, तो एग्ज़ाम पास करने का जो अनुभव होता है ना, एग्ज़ाम पास करने से जो आप में पॉजिटिविटी आती है
वो सबसे बढ़िया मायने रखती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ चाहे पद एक हो और चाहे अनेक हो, आप मान के चलो इनमें से ये मेरा है, अगर एक भी आया तो कि मेरा है, बस बाकी दुनिया कहीं भी जाए अपने को कोई मतलब नहीं है। तो आज का ये वीडियो आप लोग तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी लेकर। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।